नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे वीडियो में, जिसमें हम बात करते हैं आने वाले चुनाव के समीकरणों की, सरकार के बनने की संभावनाओं की, जिसमें जानेंगे कि होने वाले चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी है। दोस्तों, बिहार वो राज्य है जिसकी राजनीति देश की दिशा तय करती है। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ एक सरकार चुनने का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य को तय करने वाला है। दोस्तों, क्या यह चुनाव बदलाव का है या फिर अनुभव को चुनने का? दोस्तों, मैदान में मुख्य मुकाबला दो बड़े गठबंधनों के बीच है। एक तरफ है अनुभवी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए, जिसमें भाजपा भी शामिल है। दूसरी तरफ है युवा जोश से भरपूर तेजस्वी यादव का महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस जैसे दल भी शामिल है। यह चुनाव अनुभव बनाम युवा नेतृत्व की सीधी लड़ाई भी है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच असली खिलाड़ी है बिहार का आम मतदाता। इस बार चुनावी मुद्दे रोजगार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य है। लाखों युवा पलायन के बजाय अपने राज्य में ही नौकरी चाहते हैं। पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है क्या ये वादे जमीन पर उतरेंगे। तो दोस्तों, बिहार का यह चुनाव एक निर्णायक मोड़ पर है। यह सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि बिहार आने वाले कल को चुनेगा। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे और जानेंगे कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें से होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एक बार फिर एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों ही पार्टियों को 2-2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को दिख रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होने की आशंका है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट की तो दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच एक सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को दिख रहा है और दोनों ही पार्टियों को 5-5 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को एक सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होने की आशंका है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन का शतक भी पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 186 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 85 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में 100 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें
अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट तो वहीं सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 5-5 सीट तो वहीं का सुपड़ा साफ हो सकता है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।